इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लोकसभा सांसद मनोज तिवारी जी। सर, संसद भवन में जो भी सुरक्षा में चूक हुआ है उसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, कह रहा है कि सरकार का फेलियर है। मेरा मानना है कि 13 दिसंबर 2001 को इसी संसद पे जब हमला हुआ था, कई जवान शहीद हुए थे, कई कर्मचारी शहीद हुए थे और उसी की बरसी पे, उसी के सेम डे जब राष्ट्रपति महोदय और सभी लोग जाकर के उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, उसी दिन कुछ लोग संसद पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। ये बात अलग है कि सुरक्षा की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि वो रिवॉल्वर लेके नहीं जा सके, वो बम लेके नहीं जा सके, वो हार्मलेस कोई चीज़ें छुपा के ले जाने में सफल रहे या जैसे भी सफल रहे। दर्शक दीर्घा में बैठे थे, कूद गए, तो दर्शक दीर्घा से कूदने की या कुछ सामान फेंकने की पहले भी घटनाएं आई हैं, कूदने की पहली बार आई। लेकिन ये सब कुछ तो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन है और लोकसभा अध्यक्ष महोदय स्वयं कह रहे हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम उनकी जांच करेंगे। सभी पकड़ लिए गए। अब इसके बाद जो कांग्रेस अचानक सहानुभूति क्यों दिखा रही है उनसे? जो लोग, ये कोई सामान्य हमला नहीं था, जैसे भी हुआ, चाहे वो शरीर से ही हमला कर रहे हों, तो उनका वो हमला करने पे भी क्या हुए, पीटे गए। लेकिन जिस दिन उन्होंने हमला किया वो तो सीधे आतंकवादी कनेक्शन से जुड़ गया। तो उस कनेक्शन को क्यों कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, सहानुभूति रख रही है? ये एक बड़ा प्रश्न है जो बताता है कि शायद इसमें कांग्रेस की लिप्तता है इस घटना के पीछे। और जिस प्रकार से ये लोग संसद में हल्ला गुल्ला किए हैं वो भी एक कारण दिखाता है। और दूसरा, एक नीलम नाम की लड़की पकड़ी गई जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है। एक ललित झा, उसका टीएमसी से कनेक्शन निकल रहा है। तो जांच में बाधा क्यों पहुंचाना चाहते हैं ये लोग? जांच होने दीजिए। शुरुआती मामले में तो ये लोग खुद ही संलिप्त नजर आ रहे हैं, जो इंडी अलायंस के कई घटक हैं। तो मेरा मानना है कि संसद पे 13 दिसंबर 2023 को जो भी घटना हुई बहुत संगीन है। वो भले ही कुछ बड़ा करने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन ये कोशिश को भी जघन्य अपराध माना जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सर, 18 दिसंबर को कांग्रेस डोनेट फॉर देश अभियान शुरू कर रही है और देश के लिए चंदा इकट्ठा कर रही है। देखिए, कांग्रेस अगर चंदा मांगती है तो उसको लिखना चाहिए डोनेट फॉर करप्शन। उनको लिखना चाहिए डोनेट फॉर देश विरोध, डोनेट फॉर सनातन विरोध। ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष के लड़के ही कह रहे हैं कि सनातन धर्म तो ये नष्ट हो कर दिया जाएगा, और सनातन धर्म के लिए क्या क्या बातें बोलते हैं जो हम बोलना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहते हम। तो वो अगर चंदा मांग भी रहे हैं ना, तो वो चंदा मांग रहे हैं कि मुझे सनातन धर्म समाप्त करने के लिए चंदा दो। इसलिए मेरे देश के भाई बहन, आप अगर 1 रुपया भी चंदा देते हैं कांग्रेस को, तो याद रखिएगा, इनका करप्शन, देश विरोध, संसद पे हमला करने वालों के हितैषी सहानुभूति करने वाले और सनातन धर्म को नष्ट करने वाले लोग हैं। बाकी देखते हैं कौन कौन डोनेट करता है। सर, धीरज साहू का भी एक बयान निकलकर सामने आया है। उनका कहना है कि जो भी पैसा मिला है, 100 साल से उनका परिवार जो बिजनेस कर रहा है उससे वो पैसा आया है। पहली बार मैं सुन रहा हूं कि जो पैसा आता है वो अलमीरा में ठूस ठूस के रखा रहता है। खींच के थप्पड़ देना चाहिए ऐसों को जो ऐसी बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इनको इनकी मतलब क्या बात कर रहे हैं कि पैसा कमा करके अलमीरा में ठूस के रखते हैं।
ये तो कल आतंकवाद को भी ऐसा जामा पहना देंगे कि देश हंसता रह जाएगा। ये बहुत इनके कान के नीचे बजाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा सांसद मनोज तिवारी जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज़।